हमें तब पता चला कि जब पानी हमारे सिरों पे आ लगा, हमें संभलने का भी मौका नहीं मिला। तकरीबन ये हमारे घरों में 15 फुट पानी था यहाँ। अच्छा नाज़रीन, आपको इस घर की सिचुएशन दिखाते हैं। जैसे कि इस घर के अंदर आप देख सकते हैं पानी आया, क्या टाइम था और किस तरह आपने देखा और किस तरह घर में से किसी ने आपको बताया और हमने देखा, और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह घरों के अंदर सामान मौजूद है, पानी के वजह से ख़राब भी हो चुका है। और नाज़रीन, इस वक्त हम सीतपुर के मुकाम पर आदीवाला में मौजूद हैं। यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल के बायस जो घर हैं वो ज़मीन बोस हो चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पानी अभी भी उसी तरह मौजूद है, लेकिन ये जो घर जिसमें हम मौजूद हैं, इसके घर के जो अफराद हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह घरों के अंदर सामान मौजूद है, वो पानी के वजह से ख़राब भी हो चुका है। और इसके साथ साथ यहाँ पर और भी काफ़ी सामान उनका पड़ा है। हम घर के मालिक जो है उनसे बात करते हैं कि एक सामान जिसले तुम छोड़ के गए हो तो आपको इतना टाइम नहीं मिला कि क्या सामान चाह के नाल घिन वजो? बिल्कुल टाइम कहने मिला थे, साकू अलर्ट जारी भी कहने किया गया। अच्छा सर आशिक खां जड़ा वो गुपांग साहब वो हैड पाइना ते बैठ ते बुढ़ा जी हैं, एक हफ्ता पहले यानी कि इंटरव्यू दिते थे कि इतना साकू कोई ख़तरा क्या नहीं, तो आप टेंशन न लें, बेफिक्र हो जाएं, हमें किसी चीज़ की कोई ख़तरा नहीं है। तो हमारे यहाँ पानी नहीं आ सकता। इस यहाँ हेड फाइनेंस से जो है ना 8 लाख करेला गुजर चुका है, जबकि वहाँ से एक बूंद पानी की नहीं गुजरी। तो उसने तो हमें ये एक धोखा दिया। हमें तब पता चला कि जब पानी हमारे सिरों पे आ लगा, हमें संभलने का भी मौका नहीं मिला। तो यहाँ तकरीबन ये हमारे घरों में 4-4 फुट, आप कंडीशन देख सकते हैं घरों के भी, ये पानी देख सकते हैं सब टूटा हुआ है। 4-4 फीट हमारे घरों के अंदर पानी रहा है। यहाँ ज़मीन नीचे तकरीबन 10 फुट नीचे गहरी है, 10 फुट छोड़ के 5 फुट और ऊपर आ गया, यानी कि 15 फुट पानी था यहाँ। तो बस क्या कह सकते हैं, यही है कि आमिर खान साहब ने जो इमदाद भेजी है वो पता नहीं कहाँ जा रही है, उनके डोरे पे जा रही है या कहाँ जा रही है। वोट किसको दिए थे? उसी को दिए थे? वोट भी उन्हीं को देते हैं। हालांकि आप तो उसके वोटर थे, उनका हक बनता था, उनको पता होता है कि ये इस इलाके में हमारे वोटर हैं। बिल्कुल हक बनता है, उनको पता करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जब सैलाब है ना, यहाँ तकरीबन 1 हफ्ता पानी रहा है। अच्छा। स्पीड से चलता रहा है, यानी कि दुनिया को, यहाँ के जो मकामी हैं उनको होश नहीं था, निकलने का मौका नहीं मिला। ना तो यहाँ अलर्ट जारी किया गया है, उन्होंने यहाँ आकर जो है ना यहाँ का दौरा नहीं किया, ना किसी से पूछा है, ना यहाँ की कोई इंतज़ामिया आई है। तो कोई जानी नुकसान या कोई जानवरों का नुकसान तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ है, लेकिन ये घर जो है टूट गए। हमने तो रोड पे घर है तो इस वजह से निकाल लिए थे, लेकिन काफ़ी लोगों का ये पीछे हमारे बस्तियाँ हैं, अगर आप देख सकते हैं तो पीछे इतनी नुकसान हुआ है, जानी और माली नुकसान हुआ है, क्योंकि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला ना, अलर्ट जारी नहीं किया गया। तो इसमें कसूर इनका है, आशिक खां का, आमिर खां का, सबका इनका कसूर है। वो बताओ मुझे कि जब पानी आया क्या टाइम था और किस तरह आपने देखा और किस तरह घर में से किसी ने आपको बताया? हम ये तकरीबन ना 2 किलोमीटर आगे हमारे लड़के गए, देख कर रहे हैं कि पानी वहाँ तकरीबन 1-1 फुट था। 1 घंटे के बाद, तकरीबन 1 घंटे का टाइम लगा होगा, पानी यहाँ रोड तक आ गया, 10-10 फीट यहाँ भर गया। अच्छा। ज़मीन से 10 फीट ऊपर आ गया पानी। तो तकरीबन यहाँ 8 बजे के बाद ना, 8-9 बजे के बाद ये रोड क्रॉस करने लगा, फिर आगे रोड भी टूट गए। तो आगे जो नुकसान हुआ है इस साइड में, इतनी जानी नुकसान हुआ है। हमने रात को खड़े थे वहाँ, तकरीबन हमने रेस्क्यू वाले ने एक लाश निकाली है, लाशें लोगों की मतलब आई हैं, तो माल भी मर गए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है, लोगों के घर टूट गए हैं। इन्होंने किसी ने भी ना खबर नहीं ली, किसी की भी। वो जब औरंगज़ेब साहब आई थी, उसके साथ आमिर खान आया, उसको काटने लगे हुई थी। उसने तब आकर देखा, 1 हफ्ते के बाद उसने तब आकर देखा कि यहाँ तो बहुत नुकसान हो गया है। उसको पता भी नहीं था इस चीज़ का कि यहाँ पानी आया हुआ है इस एरिया में। तो आप क्या कहेंगे आशिक खान गुपांग को? आगे इलेक्शन भी आएगा और उन्होंने दोबारा आपके घर भी आएगा। अब ये करना है हमने, हमारी जो नियत है, अब हमारा जो ज़हन है, क्योंकि हमारी जो कौम है ना, ये मैं सीधी बात कहूँ, ये वो नहीं है कि एक रहें किसी चीज़ पर कायम रहें कि हम ये करेंगे। तो अब ये खुशामदी लोग हैं, वोट तो ये देंगे ही, लेकिन मेरा जो ज़हन है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको चाहिए पानी की बोतलें भर के ना रख दें। जब ये इलेक्शन में वोट लेने आए तो इनका हक बनता है ये पानी की बोतलें उनके मुंह पर मारें या उनकी टेबलों पर रख दें। सही है, तो क्या कह सकते हैं, तस्वीर आप कंडीशन देख सकते हैं। मैं नाज़रीन आपको इस घर की सूरत हाल भी दिखाऊंगा। हमारे साथ भाई एक और मौजूद है, उनसे बात करेंगे। तुसा क्या आखसो?
अच्छा नाज़रीन, आपको इस घर की सिचुएशन दिखाते हैं। जैसे कि इस घर के अंदर आप देख सकते हैं पेटी भी अंदर मौजूद है, ज़ाहिर है उसके अंदर सामान भी पड़ा होगा। और फिर उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ये सामान अंदर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। यहाँ पर अंदर ये 2 पेटियाँ जो हैं इस घर के अंदर मौजूद हैं, और अभी बाकी सामान जो है देख सकते हैं इसी तरह घर के अंदर मौजूद है। ये जिसके अंदर दाने जो हैं वो डाले जाते हैं, ड्रम, वो भी यहीं पर मौजूद हैं। एक पेडिस्टल फ़ैन भी यहीं पर मौजूद है। हत्ता कि इतना भी टाइम नहीं मिला कि ये जो छोटा छोटा सामान है उसको उठाकर जो है वो आगे ले जा सकते। और ये देख सकते हैं आप, घर की सूरत हाल देख सकते हैं, दीवारें कैसे ज़मीन बोस हो चुकी हैं। और इस कमरे के अंदर भी जो है वो चारपाइयाँ अभी उसी तरह मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है, हर बंदे की ये प्रायोरिटी होती है कि जब भी वो कहीं से मूव ऑन करे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपने साथ ले जाए। लेकिन इन लोगों को इतना भी मौका नहीं मिला कि ये अपना सामान जो है वो अपने साथ ले जा सकते। ये पानी देख सकते हैं किस तरह जो है वो कमरे के अंदर अभी तक मौजूद है। इन्होंने अपनी तय तो कोशिश की होगी कि जितना सामान ये उठा सकते हैं उठाकर ले जा सकते हैं, लेकिन आप ये छोटी छोटी चीज़ों को देखकर ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह ये लोग यहाँ ये चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर टीवी पड़ा है, किताबें पड़ी हैं, बिस्तर पड़े हैं। बिस्तर भी एक ऐसी चीज़ है जो रात को गुजर बसर के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन वो ये सामान भी यहीं पर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे कि इनको इतना भी टाइम नहीं मिला। और इसके साथ साथ देख सकते हैं आपकी यहाँ पर दीवारें जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं। ये चारपाइयाँ जो हैं देख सकते हैं आप यहीं पर उसी तरह पड़ी हैं, और ये अलमारी भी है। और इसके साथ साथ जो इनके जानवरों के लिए जो कमरे इन्होंने बनाए हुए थे वो भी ज़मीन बोस हो चुके हैं। और यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं पानी अपने निशान जो है वो छोड़ गया है। पानी के निशानों को देखकर आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं इस घर में कितना कितना जो है वो पानी मौजूद था। अभी भी घर की जो सतह है वो थोड़ी सी बुलंद है, तो इसके साथ साथ बिल्कुल तालाब का मंजर पेश कर रहा है ये पानी जो है। उसी तरह पानी बिल्कुल थमा नहीं है, पानी अभी चल रहा है। तो अभी अगर पानी मज़ीद थोड़ा सा भी बढ़ जाता है 1 फुट भी, तो दोबारा इस घर के अंदर जो है वो पानी दाखिल हो जाएगा। आप ये घर की सूरत हाल देख सकते हैं। घर की तमाम तर जो दीवारें हैं वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं, और यहाँ पर सामान जो है वो कुछ कमरे जो हैं वो अभी हमें खाली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है सामान इस घर के अंदर ही मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ पर दिखाए कि अभी जो सामान यहाँ पर पड़ा है वो किस तरह जो ये घर के मालिकान हैं वो अपना सामान उठाने में नाकाम रहे। वो सामने आप देख सकते हैं वो दीवारें जो हैं, तमाम तर दीवारें जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं। और वहाँ पर दरवाज़ा था, वो सामने जो है वो दरवाज़ा है, और दरवाज़ा सिर्फ बचा हुआ है, और इसके साथ साथ की जो दीवारें हैं वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं। और यहाँ से पानी अगर 1 फीट भी मज़ीद बुलंद होता है तो पानी की सतह, तो दोबारा वो पानी जो है वो इस घर के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो अब मैं तमाम लोगों से, देखने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि इन लोगों को, आप लोगों की इमदाद की अशद ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो तबाही हमने देखी है, यहाँ पर ये तो अभी एक घर की सिचुएशन हमने दिखाई है। जो ये पानी की सतह है, इससे कुछ इसकी जो सतह है घर की, जो बुनियादें हैं वो थोड़ी सी ऊँची थी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इससे आगे जाएँ, पानी जहाँ पर है उस तरफ अगर जाएँ, तो आपको पता चलेगा कि कितने बड़े पैमाने पर जो तबाही मचाई सैलाब ने। क्योंकि आगे हमने जब विज़िट किया तो वहाँ पर बस्तियाँ जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इन लोगों के जानवर जो हैं पानी में बह चुके हैं। इन लोगों की जो ज़मीनें थी वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। जानवरों के लिए खुश्क चारा मौजूद नहीं है। इन्होंने जो अपने जो सामान रखा हुआ था, खुश्क चीज़ें थी, जैसे कि दाने थे, दीगर कोई आटा वगैरह, ये चीज़ें थी, वो पानी की वजह से जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। यहाँ पर इन लोगों के, आप लोगों की इमदाद की अशद ज़रूरत है। जो भी मुखय्यर हज़रात हैं वो यहाँ पर आएँ। हम पिछले 2 दिन से यहाँ पर फील्ड में मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो मुखय्यर हज़रात हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इमदादी जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। गवर्नमेंट की जानिब से भी यहाँ पर काम किए जा रहे हैं, लेकिन वो चाहे आटे में नमक के बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट भी यहाँ पर मौजूद है फील्ड में। लेकिन यहाँ पर जो दीगर अजला से जो टीमें यहाँ पर आ रही हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने काम कर रही हैं। लेकिन अभी भी आप ये कह सकते हैं कि 10% भी वो नहीं है। आप लोग भी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी इन इलाकों का रुख करें ताकि इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। क्योंकि ये जो लॉस हुआ है, ये तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि कोई 1 साल तक इन लोगों को संभलने में वक्त लगेगा। क्योंकि ये घर जो है, जैसे कि अब ये दीवारें देख सकते हैं, ये दीवारें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। ये घर जो है ये तकरीबन पानी से थोड़ा ऊंचा था, इसलिए इसको नुकसान थोड़ा कम पहुंचा है। लेकिन अगर थोड़ा आगे जाएं तो वहाँ पर पानी के अंदर आ चुके हैं बिल्कुल पानी। अभी तक पानी उन घरों में मौजूद है। और जो कमरों की जो बुनियादें हैं वो कब तक उसी तरह बरकरार रहेंगी? आखिर वो कमरे जो हैं वो अब एक्सपायर होकर वो गिर भी सकते हैं। और वहाँ पर हमने ये भी देखा कि लोगों के पास, लोग जब अपने सामान के साथ वहाँ मौजूद हैं तो सामान, पानी घरों के अंदर दाखिल है, वो घरों की छतों के ऊपर बैठे हैं। तो ये भी एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि यहाँ पर चोरी की वारदातें भी अक्सर सुनने में आ रही हैं कि लोग यहाँ पर चोरी करना शुरू कर देते हैं। फिर मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जितनी मदद कर सकते हैं, जो भी NGOs यहाँ इस इलाके में काम कर रही हैं, आप लोग उनके साथ ताउन करें ताकि वो इन लोगों तक इमदाद पहुँचा सकें। अगर आप खुद आ सकते हैं तो आप खुद आएँ, इन लोगों की इमदाद करें। इनको दोबारा अपनी ज़िंदगी को दोबारा नॉर्मल रूटीन में लाने के लिए आप लोगों के ताउन की अशद ज़रूरत है।